पूरे प्रदेश में इनेलो जिन सीटों पर सबसे ज़्यादा वर्किंग कर रही है उनमें टॉप 5 में फतेहाबाद भी शामिल है। सुनैना चौटाला की अगुवाई में पिछले 2 साल से फतेहाबाद में इनेलो लगातार ग्राफ बढ़ाने के लिए वर्किंग कर रही है और अब सुनैना चौटाला की मदद के लिए पूर्व मंत्री संपत सिंह भी मैदान में उतरे हुए हैं। यानी फतेहाबाद में इनेलो ने डबल घेराबंदी कर दी है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे फतेहाबाद सीट के ऊपर इनेलो की डबल घेराबंदी की, डबल वर्किंग की और उसके इफेक्ट की। – 2024 के चुनाव में सुनैना चौटाला ने फतेहाबाद सीट के ऊपर चुनाव लड़ने का काम किया था। अभय सिंह चौटाला के आदेश को सिर माथे पर लेते हुए सुनैना चौटाला ने यहां पर इनेलो को गर्दिश के दौर में संभालने का काम किया और पिछले 2 साल से लगातार सुनैना चौटाला मैदान में डटी हुई हैं। चुनाव हारने के बाद भी वो मायूस नहीं हुई, बल्कि इनेलो के इस पुराने गढ़ को मजबूती देने के लिए वो चुनाव के बाद पिछले 1.5 साल से लगातार यहाँ पर एक्टिव हैं, लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ा रही हैं। और यही वजह है कि 2 साल के दौरान यहाँ पर इनेलो दोबारा से पुराने ट्रैक पर लौट रही है, क्योंकि सुनैना चौटाला को हर गाँव में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों का लगाव उनके साथ में दिख रहा है और वो लोगों से मेलजोल बढ़ाकर पार्टी की जड़ों को मजबूत करने का काम कर रही हैं। सुनैना चौटाला सुख दुख में शामिल होकर इनेलो को फिर से यहाँ पर नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में फतेहाबाद हल्के में इनेलो पूरी मजबूत होती हुई नजर आ रही है और वो कांग्रेस के लिए खतरे का घंटा बजाने का काम कर रही हैं। यानी सुनैना चौटाला जिस शिद्दत के साथ यहाँ पर मेहनत कर रही है उसका साफ तौर पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब उनके लिए और भी फायदा इस बात का हो गया है कि पूर्व मंत्री संपत सिंह भी यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। संपत सिंह का ये पुराना इलाका है, वो 5 बार बटुकला से MLA भी रहे हैं और अब 17 साल के बाद वो दोबारा फतेहाबाद में एक्टिव हो गए हैं। इनेलो में वापसी करने के बाद संपत सिंह को पार्टी का संरक्षक बनाया गया है और वो अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतर रहे हैं। वो महीने में 204 दिन फतेहाबाद को दे रहे हैं और यही वजह है कि फतेहाबाद में उनकी वर्किंग का भी इनेलो का फ़ायदा हो रहा है। यानी पहले जहाँ सुनैना चौटाला अकेले मेहनत कर रही थी, अकेले ही पार्टी को मजबूती दे रही थी, अब उनके सहयोग के लिए पूर्व मंत्री संपत सिंह भी मैदान में उतरे हुए हैं। आज उन्होंने फतेहाबाद के अंदर आधा दर्जन कार्यक्रमों में शिरकत की और उनकी बढ़ती हुई एक्टिविटी इनेलो को फ़ायदा देने का काम कर रही हैं, इनेलो का जनाधार बढ़ाने का काम कर रही हैं। यानी सुनैना चौटाला और संपत सिंह 1 और 1 11 के रूप में इनेलो की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। सुनैना चौटाला की अगुवाई में पहले से इनेलो मजबूती की तरफ बढ़ रही थी और अब संपत सिंह के आने के बाद अब नज़ारा टोटली पॉजिटिव नज़र आ रहा है। यानी इनेलो को फतेहाबाद में 2029 के हिसाब से जीत की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। आप फतेहाबाद सीट के ऊपर सुनैना चौटाला और संपत सिंह की वर्किंग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में क्या इनेलो फतेहाबाद सीट जीत सकती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फतेहाबाद सीट की एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।